हेलो दोस्तों, रोजगार विद संदीप RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जेलर नई वैकेंसी 2025 के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं कि टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, इसमें सिलेबस आपको क्या होने वाला है, सारा चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जेलर नई वैकेंसी 2025 के बारे में। तो हम इसमें लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट आपको रखा गया है 8 दिसंबर 2025, यानी कि 8 दिसंबर से पहले आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फी के बारे में। तो फी आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपए रखा गया है। और अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, ये वैकेंसी जो है जेलर नई वैकेंसी जो है ये आपको झारखंड का वैकेंसी है। इसमें आप अदर स्टेट से आप आते हैं तो उनके लिए आपको 100 रुपए फी रखा गया है। और SC ST से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनको लिए आपको 50 रुपए फी रखा गया है, फॉर्म फी। अब बात करते हैं करेक्शन डेट के, यानी कि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको किसी भी तरह के फॉर्म में आपको गलती हो जाता है, किसी तरह की आपको त्रुटि हो जाता है तो उसको सुधार करने के लिए भी डेट दिया है। तो उसको सुधार करने के लिए डेट दिया गया है आपको 11 तारीख से लेकर के आपको 13 दिसंबर तक आपको सुधार करने के लिए डेट दिया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन रखा गया है, यानी ग्रेजुएशन पास है। आप किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ज्योग्राफी से हो, जिस भी आप स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट आपको कब से काउंट किया जाएगा? तो एज लिमिट आपको 8 अगस्त 2025 से आपको एज लिमिट काउंट किया जा रहा है। 8 अगस्त 2025 से आपको एज लिमिट काउंट किया जा रहा है। तो उसमें आपको मिनिमम एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज आपको 8 अगस्त 2025 तक आपको 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपको 35 साल होना चाहिए। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में, यानी कि छूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिलैक्सेशन यानी कि OBC 1, OBC 2 मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपको 2 साल का छूट दिया गया है, यानी कि आपको मैक्सिमम कितना साल है? 35 साल है, प्लस 2 साल और एक्स्ट्रा तो आपको 37 साल हो जाएगा। और फीमेल में आपको OBC 1, OBC 2, OBC 2 के फीमेल कैटेगरी है जितने बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि 35 साल प्लस 3 साल, यानी कि टोटल मिला के आपको 38 साल आपको मैक्सिमम एज होने वाला है फीमेल कैटेगरी को। और SC ST को आपको 5 साल के लिए छूट दिया गया है, यानी कि 35 साल प्लस 5 साल इक्वल टू आपको 40 साल तक आपको मैक्सिमम एज 40 साल तक होगा, वो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस आपको होने वाला है। ये वैकेंसी जो है इसमें आपको सबसे पहले आपको फिजिकल होने वाला है, उसके बाद आपको रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपको मेडिकल होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो हम बात कर लेते हैं इसमें सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपको इसमें कितना जाएगा? तो मैक्सिमम सैलरी आपको 50,000 से एबव आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगा इसको में। और अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल होगा, तो सबसे पहले फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या रखा गया है। तो फिजिकल में आपको जो है हाइट का आपको मेजर किया जाएगा। तो हाइट आपको जो भी OBC जनरल कैटेगरी से आते हैं मेल कैंडिडेट उनके लिए आपको 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और SC ST से जो भी कैंडिडेट आते हैं वे उसके लिए आपको 155 सेंटीमीटर आपको हाइट रखा गया है। और आपको जो भी कैंडिडेट फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको 148 सेंटीमीटर आपको हाइट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट को मेजर किया जाता है। तो चेस्ट आपको कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल OBC कैटेगरी के आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST को आपको 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट फीमेल को आप मेजर नहीं किया जाता है इसमें। अब बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो रनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो रनिंग आपको कितना है? 1.6 किलोमीटर, यानी कि आपको 1600 मीटर का आपको रनिंग हुआ, उसके लिए आपको 6 मिनट समय दिया जाएगा। और आपको फीमेल कैटेगरी में आपको 1600 मीटर का ही दौड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो भी फीमेल कैटेगरी है उनको 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में बताते हैं, इसमें प्री भी एग्जाम होता है
और मेंस एग्जाम होता है। यानी कि प्री एग्जाम जो होता है ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें आपको 120 क्वेश्चन होगा और आपको 360 मार्क्स का होगा और इसके लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा और नेगेटिव इसमें कितना है आपको -1 होने वाला है। अब बात करें इसमें कौन कौन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको सामान्य ज्ञान से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको और झारखंड जीके से आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। जैसे झारखंड जिसमें आ जाएगा जीके में नदी आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, झारखंड के प्राकृतिक आ जाएगा, ये सब सारा चीज जो आता है झारखंड के जीके में जो भी चीज आएगा वो सारा खनिज आ जाएगा इसमें। उससे 60 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैथ के बारे में बात करते हैं तो मैथ में आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आपको विज्ञान में आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा और आपको रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि रीजनिंग से, विज्ञान से, मैथ से, सामान्य ज्ञान से और झारखंड के जीके से आपको टोटल मिला के 120 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 360 मार्क्स का, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर। ये जो है मेरिट लिस्ट में आपको ऐड नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको जो मेंस है, मेंस में आपको पेपर 1 होने वाला है, पेपर 2 होने वाला है और पेपर आपको 3rd होने वाला है। तो आप पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 भी क्या है, ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसमें कितना होगा, 120 क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको 120 मार्क्स दिया जाएगा और उसके लिए आपको समय यहाँ पे 2 घंटा दिया जाएगा। और इसमें जो होगा पेपर 1 में, इसमें हिंदी से आपको 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आपको 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और आपको इंग्लिश से आपको 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हिंदी इंग्लिश से दोनों को मिलाकर आपको 30% आपको मार्क्स इसमें लाना ही लाना है। यानी कि क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे 30% आपको मार्क्स लाना है। यानी कि आपको 300, 120 पूरे 3 बर्ती 36 यानी कि 36 नंबर आपको लाना ही लाना है, तब आप पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में आपका पेपर 2 और पेपर 3rd मिलाकर, दोनों मिलाकर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो पेपर 2 में बात कर लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जैसे में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा क्या हो गया, हिंदी हो गया, बोडो हो गया, डोंगरो हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया, ये सब सारा क्षेत्रीय भाषा है। तो आप मैक्सिमम जो है झारखंड से आप है, वैकेंसी है तो झारखंड में आपको हिंदी बोला जाता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हिंदी से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कोई भी मैंने एक लैंग्वेज है, ये हिंदी का आप सिलेक्ट करते तो हिंदी से दे सकते हैं, बोडो को सिलेक्ट करते हैं तो बोडो को दे सकते हैं, मैथिली को सिलेक्ट करते हैं तो आप मैथिली को दे सकते हैं, संथाली को आप सिलेक्ट करते हैं तो संथाली को दे सकते हैं। यानी कोई भी एक सब्जेक्ट आप जो चूज करेंगे उसका आपको 100 क्वेश्चन आपको उसमें रहेगा और 100 मार्क्स का उसका क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें जनजाति में क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, या तो हिंदी होगा, या तो बोडो होगा, या तो मैथिली होगा, या तो संथाली होगा, कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और उसके लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 3rd के बारे में। तो पेपर 3rd के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर 3rd में आपको क्या होगा, 150 क्वेश्चन होने वाला है, उसके लिए 150 मार्क्स तैयारी होगा और उसके लिए भी आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 घंटा समय। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको जीके जीएस से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको साइंस से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको कंप्यूटर से भी, इसमें कंप्यूटर से भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको झारखंड जीके से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। पेपर 2 और पेपर 3rd को मिलाकर फाइनल लिस्ट आपको मेरिट बनने वाला है। अब इसे बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो इसमें टोटल पोस्ट आपको कितना होने वाला है, 45 को टोटल पोस्ट होने वाला है। काफी कम वैकेंसी आया है, इसमें 45 पोस्ट ही आया हुआ है। और बात कर लेते हैं इसमें जो जेलर होते हैं, तो जेलर जो होता है क्या होता है, उस सारा जो जेल होता है उसका प्रमुख होता है। यानी कि जेल में आप देखेंगे वार्ड होगा, वार्ड रहता है, जो कैदी लोग इसमें रहते हैं वार्ड लोग रहते हैं और जेल में कांस्टेबल भी कुछ रहते हैं, कुछ कांस्टेबल भी रहते हैं। तो सारा का हेड रहता है कौन, जेलर होता है। तो पुलिस का जो है अच्छा खासा ये वैकेंसी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो आपका अगर कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से सवाल को पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन और घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।